नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी एजुकेटर प्रियंका राजपूत। आपका स्टडी रूम में फिर से स्वागत करती हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8वीं के गणित का 7वां अध्याय घन और घनमूल। ठीक है, पिछली कक्षा में हमने 6 अध्याय तो कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, आप उन्हें अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। और अब हम पढ़ने वाले हैं 7वां अध्याय, जिसका नाम है घन और घनमूल। ठीक है, पिछला अध्याय हमने कौन सा पढ़ा था? वर्ग और वर्गमूल। तो उसमें हमें क्या समझ में आया था कि जो वर्गमूल होता है वो ठीक विपरीत होता है किसके? वर्ग के। तो ऐसा ही हम यहाँ कह सकते हैं कि जो घन मूल होता है वो ठीक विपरीत होता है घन के। ठीक है, ये चीज हम बाद में समझेंगे, पर अभी हम समझते हैं इसके अंदर। पर सबसे पहले समझेंगे हम एक छोटी सी कहानी से जुड़ी हुई, उसके बाद हम समझेंगे घन, और फिर हम समझेंगे घन के कुछ पैटर्न, जिससे क्या निकाल सके हम घन को आसानी से निकाल पाए। ठीक, और फिर आएगी बारी किसी घनमूल की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ? इसका नाम है हार्डी रामानुजन संख्या। ठीक है, क्यों? क्या हुआ कि पहले, बहुत साल पहले, हार्डी, GH हार्डी, ठीक है, कौन थे? एक मैथमेटिशियन थे। और रामानुजन का नाम तो सभी ने सुना है। ठीक है, वो आए कहाँ? इंडिया। ठीक, तो क्या हुआ, जब वो भारत आए तो वो एक टैक्सी में आए। किस में आए? टैक्सी में। ठीक है, तो उस टैक्सी का नंबर था 1729। ठीक, अब उन्होंने उन्होंने वो नंबर देखा, और जब वो रामानुजन से मिले तो उन्होंने क्या बोला कि यार कितना डल नंबर है ये, 1729। पर रामानुजन क्या थे, उन्हें नंबरों से बहुत प्यार था। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला, नहीं, ये इतना डल नंबर नहीं है। ये क्या, ये तो बहुत अच्छा नंबर है। कैसे? कि जब हम 12 क्यूब करें, और हम जब एक का क्यूब करें, एक 12 का हमने घन किया और एक का घन किया, या हमने 10 का घन किया या 9 का घन किया, तो हमें क्या मिल रहा है? 1729। मतलब दो संख्याओं का जब हम घन कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है 1729। ठीक है, आई बात समझ में? उन्होंने क्या निकाला? इससे घन निकाला। ठीक है, कि हम दो घन दो संख्या के घन का योग हमें क्या मिल रहा है? एक संख्या मिल रही है जो है 1729। ठीक है, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये तो बहुत ही अलग डिफरेंट नंबर है, बिल्कुल। ठीक है, तो एक ऐसे ऐसी सबसे छोटी संख्या है जिसके दो घनों के योग के रूप में दो भिन्न प्रकार में व्यक्त किया गया है। मतलब एक ये सबसे छोटी संख्या है। इस संख्या का ही नाम है हार्डी रामानुजन संख्या। ठीक है, इस संख्या का नाम है। ठीक है, तो क्या हुआ कि इस ये ही एक ऐसी सबसे छोटी संख्या है जिसको हम दो रूप में, ठीक है, दो घनों के योग के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, मतलब क्या हुआ, एक हुआ 12 घन प्लस एक घन, और दूसरा हुआ 10 घन प्लस 9 घन। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, अब आई किसकी बारी? घन की। ठीक है, तो घन क्या है? घन हम जानते हैं कि एक ठोस आकृति होती है। ठीक है, और घन ऐसा नहीं कि ऐसे इस पे पेपर पे बन जाती है। ठीक है, घन क्या होती है? जो 2 डायमेंशनल नहीं है। घन क्या है? 3 डायमेंशनल है। तो वो कैसे बनता है? मतलब घन बनता है ऐसे, देखो। ठीक है, ठीक, ऐसे बनता है क्या? घन। ठीक, तो अब क्या हुआ, जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती है। ठीक, मतलब जो वर्ग रहता है ना, ये वर्ग है, ये क्या है? पेपर पे हम ऐसे बना लेते हैं तो 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, पर जो घन है वो क्या है? 3 डायमेंशनल है। तो उसमें क्या होती है? आगे भी इधर पीछे भी सारी भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है, तो हम अगर हम 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन पर विचार करें तो क्या होगा? देखो, इसकी सारी क्या भुजाएं होंगी? 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और अगर हम पक्ष 3 सेंटीमीटर के घन वाले के लिए 8 ऐसे क्यूब की आवश्यकता होती है। अब देखो, ये तो हुआ एक घन। ठीक है, पर अगर हमें इस 3 सेंटीमीटर वाले बनाना है, ठीक है, अभी क्या हुआ, ये वाला 1 सेंटीमीटर वाला। ठीक है, अब ये वाला क्या हुआ? 2 सेंटीमीटर वाला। 2 सेंटीमीटर कैसे? 1 सेंटीमीटर ये, और 1 सेंटीमीटर ये। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया? 2 सेंटीमीटर वाले घन। तो क्या हुआ कि हमने इसमें कितने घन लिए होंगे? देखो, एक दो तीन चार, और ऐसे हमने लिए होंगे 8 घन। ठीक है, जिसमें क्या हुआ? 8 ऐसे क्यूब की आवश्यकता है। ठीक है, अब क्या हुआ, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो घन क्या है? देखो, यहाँ पे उन्होंने गलत लिख दिया था, ये 2 सेंटीमीटर है। ठीक है,
से यहाँ मैंने बताया ना कि 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कैसे घन, क्या कितने घन मिल चाहिए आपको यहाँ पे 8। ठीक, अब देखो, अब क्या हुआ, यहाँ पर ऐसी एक ठोस आकृति है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है और जिसका वाले घन पर अगर 1 सेंटीमीटर वाले भुजा पर घन विचार करें तो क्या होगा। देखो, इधर हुआ 3 सेंटीमीटर, ठीक है, 1, 2 और ये 3 है ना, इसका हमने योग किया तो मिला कितना, पूरा मिल गया हमें बराबर में 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो इधर भी 3 सेंटीमीटर। अब देखो अगर आपको ऐसे, तो ये तो चलो छोटे थे, पर अगर आपको ऐसे बोल दे कि और ज्यादा नंबर आपको पता करने हो तो आप कैसे करेंगे। तो हमने क्या करा, देखो 3 सेंटीमीटर ये हो गया, ठीक है, और 3 सेंटीमीटर दिया, तो 3 का गुणा जब हमने 3 में किया, पर ये 2 बार ही होगा क्या, नहीं, एक इसका क्या होगा, लंबाई, ठीक है, इसकी चौड़ाई और इसकी ऊंचाई, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 3 गुणा 3 गुणा 3, तो मतलब कितने हमें चाहिए, कितने घन चाहिए, 27। ठीक है, अभी वो छोटा था तो हमने क्या करा, उसको ऐसे ही समझ लिया। अगर हम ऐसे देखें तो ये क्या होगा, 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 गुणा 2 4, और 4 गुणा हमें मिल गया 8। ठीक है, अभी तो छोटे छोटे हैं ना, पर अगर हम ज्यादा नंबर की बात करें तो हमें क्या करना होता है, हमें इसी तरीके से क्या करना होता है, उसका घन निकाल लेना होता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, अब हम समझेंगे पूर्ण घन और घन संख्याएं क्या होती है। ठीक है, जब एक संख्या को 3 बार लेकर गुणा किया जाता है तो हमें क्या मिलता है, पूर्ण घन, और उसे हम कहते हैं घन संख्याएं भी कहते हैं। ठीक है, हम क्या कहते हैं, पूर्ण घन भी कहते हैं और घन संख्या भी कहते हैं। अगर आपको जैसे अगर 2 लिया जाए और 2 को आपने 2 गुणा 2 गुणा 2, तो क्या मिला आपको, 2 की पावर 3, और आपको क्या मिला, 8। ठीक है, मतलब क्या हुआ, ये 2 का जो घन हुआ उसका आपको उत्तर क्या मिला, 8, और 8 का जो घन होगा वो 8 क्या होगी, इसकी घन संख्या हो गई, या फिर इसको हम कह देंगे पूर्ण घन। आई बात समझ में, मतलब जो प्राप्त होती है आपको वो संख्या को कहते हैं हम पूर्ण घन या घन संख्याएं। ठीक है, चलिए उदाहरण के लिए हमने क्या लिया, जैसे हमने एक, है ना, एक संख्या ली, तो एक का गुणा हमने एक में किया, एक, और एक का गुणा फिर हमने एक में किया, तो एक का अगर आप कितने ही पावर उसमें लगा दो आपको तो मिलता है एक ही है। ठीक है, चलो ये तो हो गया। पर हमने जब बारी आई 2 की, तो हमने क्या किया, 2 गुणा 2 गुणा 2, तो हमें क्या मिला, 2 का घन क्या मिला, उत्तर 8। फिर हमने किया 3 गुणा 3 गुणा 3, तो हमें क्या मिला, उत्तर 3 घन, और उत्तर मिल गया 27। ठीक है, चलिए आया समझ में आपको, मतलब कोई भी संख्या को अगर 3 बार उसी संख्या से अपन गुणा करते रह जाएं तो हमें जो संख्या मिलेगी वो होगी पूर्ण घन और घन संख्या। ठीक, आई बात समझ में। चलिए अभी मतलब जो हमने घन समझा था वो इसीलिए छोटा छोटा बार बार वो समझा रहे थे, वो इसीलिए था कि हम घन संख्या को आराम से समझ लें। ठीक है, तो अब क्या समझे हम, पूर्ण घन और घन संख्याओं में सारणी को आपको करना है पूरा। ठीक है, सारणी को क्या करना है, आपको पूरा कर देना है। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, देखो क्या हुआ, हमने जब एक का गुणा एक में किया है ना, एक का घन निकाला, तो 1 गुणा 1 गुणा 1, तो हमें क्या मिला, 1। ठीक है, अब हमने किया 2 का, तो 2 का मिल गया है हमें 8, और 3 का भी मिल गया है हमें 27। ठीक है, अब देखो अब हमने किया 4 का, ठीक है, तो 4 का गुणा 4 में और 4 का गुणा 4 में, है ना, तो देखो 4 गुणित 4 तो कितना हो गया, ये हो गया कितना हो गया, 4 गुणा 4 16, और 16 × 4, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 64। ठीक है, मिल गया हमें 64। अब देखो अब आई बारी 5 की, तो 5 का जब हमने घन किया तो 5 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है, 3 बार करना है हमें मल्टीप्लाई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो 5 × 5 कितना हो गया, 25। ठीक है, और 25 × 5, तो देखो ये हो जाएगा 125। ठीक है, अब देखो अब निकालेंगे हम 6 का घन, है ना, तो 6 का घन कितना होगा, 6 × 6 × 6, तो 6 गुणा कितना हो जाएगा, 36, 6 × 6 36, और 36 × 6 तो कितना हो गया, ये 6 की टेबल 6 बार बोली तो 36 का 3 लगा रिमाइंडर, और ये हो जाएगा 18, और ये 21। ठीक है, कितना हो गया, 216। ठीक, फिर हमने निकाला 7 का, तो देखो 7 × 7 × 7, 7 × 7 कितना हो गया, 49, और 49 × 7 कितना हो जाएगा, देखो 7 की टेबल हमने 9 बार बोली तो कितना हो जाएगा, 63, और 6 लगा रिमाइंडर, और ये हो जाएगा 7 की टेबल 4 बार, तो कितना हो जाएगा 28, 28 + 6, 28 + 6 कितना हो जाएगा, 34। ठीक है,
343। ठीक, आई बात समझ में? ठीक है, चलिए इधर कर लेते हैं हम। 8 का हमने जब घन दिया तो 8 × 8 × 8, तो कितना मिल जाएगा हमें? 8 × 8 64, और 64 × 8 तो हमें क्या मिल जाएगा? 8 की टेबल आप बोलो 4 बार, तो 32 का 2, 3 लगा रिमाइंडर। फिर 8 की टेबल आपने बोली 6 बार, तो 48, 48 प्लस 3 तो कितना हो जाएगा? 51, तो ये हो जाएगा 512। ठीक है, अब आई बारी 9 की। तो 9 क्या कह रहा है? 9 का घन हो जाएगा 9 × 9 × 9, तो ये हो जाएगा कितना? 9 × 9 81। और फिर गुणा किया हमने 9 का, तो देखो 9 का गुणा किया हमने 1 में तो 9, और 9 का गुणा किया हमने 8 में, तो ये हो जाएगा 72। तो कितना हो गया? 729। ठीक है, अब देखो ये तो 10 का तो आप ऐसे ही हो जाएगा। 10 का हमने जब घन किया तो 10 × 10 × 10, मतलब 10 × 10 100, और 100 × 10 1000। हो गया 1000 हमको मिल गया। ठीक है, सबके घन हमने निकाल लिए। अब क्या करो, आपको कम से कम ये वाली जो सारणी है इसको तो आप पूरी याद कर लो। जैसे हमने वर्ग की करी थी ना, पहले जो पहले 10 थे, पहली संख्या से हमने 10 तक की जो संख्या थी उसके वर्ग हमने याद कर लिए थे, है ना? ऐसे आप इसके भी कर ही लो। ठीक है, इसमें क्या आपको मदद मिल जाएगी आगे। चलिए, अब क्या हुआ? 1 से 20 तक की संख्याओं के घन भी निम्नलिखित उन्होंने दे दिए हैं। क्या हुआ? 11 का घन हुआ कितना? 1331। 12 का हुआ 1728। 13 का कितना हुआ? 2197। ठीक है, 14 का हुआ 2744। इस तरीके से कितने आ गए? 20 तक के आ गए। आपने इनकी आखिरी संख्याओं को नोटिस किया? जब आपने 1 का घन लिया तो आपको आखिरी में 1 ही मिला। ठीक है, जब आपने 2 का लिया तो आपको क्या मिला? 8। आखिरी की संख्या क्या मिली? 8। ठीक है, अब इसमें देखो आप, इसमें भी क्या हुई? 8। देखो अगर हम यहाँ लिख दें 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन, 4 का घन, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का और 10 का। ठीक है, अब क्या हुआ? देखो 1 का घन आया 1, 2 का आया 8, 3 का आया 9, 4 का आया 64, 5 का आया 125। ठीक है, 6 का आया कितना? 216, 7 का आया 343। ठीक है, और 8 का आया 8 का कितना आया था? 512, और 9 का कितना आया था? 729, और 10 का आया था 1000। अब देखो, देखो जब आपने 1 का घन दिया, आखिरी में आपको संख्या यहाँ मिली 1, तो यहाँ भी मिली 1। देखो यहाँ पर अगर हम इकाई संख्या देखें तो यहाँ नंबर क्या हो गया? 11, पर इकाई संख्या क्या? 1, तो आपको आखिरी की संख्या क्या मिली? 1। देखो अगर यहाँ पर देखें हम 2, ठीक है, तो 2 का घन तो हुआ 8, पर यहाँ पर देखें हम 12। ठीक है, तो 12 का जब हमने घन किया तो हमें आखिरी संख्या क्या मिली? 8। ठीक है, ऐसे ही हमने जब 3 का किया, इधर देखो 3 का, तो हमें क्या मिला? 9। ठीक है, 27। ठीक है, तो जब हमने 3 का किया तो हमें क्या मिला? 27। तो देखो यहाँ पर भी आखिरी संख्या क्या मिली? 7। मतलब अगर आपको ये पहले 10 याद होंगे ना, तो जो अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि आपको किसी घन संख्या की इकाई अंक बताइए, तो आप क्या कर लेंगे? आराम से आप इस तरीके से निकाल पाएंगे, अगर उन्होंने सिर्फ इकाई अंक मांगी आपसे तो। ठीक है, अब देखो क्या हुआ? जब 3 का किया तो हमें मिला 7, 4 का किया तो हमें मिला 4। देखो 4 का किया तो मिला 4, 5 का किया तो मिला 5, 5 का किया तो मिला 5। ठीक है, उसी तरह देखो ये है तो क्या? 15, पर इकाई संख्या को हमने जब जब देखा तो हमें इधर इकाई संख्या क्या मिली? 5। ठीक है, 6 का मिलेगा 6, 7 का मिला 3। देखो 6 का मिला 6, 7 का मिला 3। ठीक है, और 8 का मिलेगा क्या? 2। तो देखो 8 का यहाँ पर भी 512, इकाई संख्या क्या हुई? 2। इधर भी देखो तो 2। और 9 का क्या मिलेगा? 9। ठीक है, और 0 का आपको मिल गया 0। ठीक है, मतलब नंबर अगर हम देखें तो वैसे तो क्या हमें आखिरी के बिल्कुल एक जैसे ही मिल रहे हैं, एक का एक, पर 2 की जगह मिल रहा है 8, और 8 का मिल रहा है हमको 2। ठीक है, उसी तरीके से 3 का मिल रहा है 7, और 7 का मिल रहा है 3। ठीक है, और 9 की जगह तो 9 है ही सही, 4 की जगह 4 है ही सही, 5 की जगह 5 है ही सही, 6 की जगह 6 है ही सही। तो हमें इतना याद करने की जरूरत है ही नहीं, बस क्या नंबर हो रहे हैं? ये तो ट्रिक के हिसाब से कि 2 का मिल रहा है हमको 8, 8 का मिल रहा है हमको 2। ठीक है, उसी तरह की से 3 का मिल रहा है हमको 7, और 7 का मिल रहा है हमको 3। ठीक, बाकी तो 1 का 1 ही मिल रहा है, और 4 का 4 मिल रहा है, 5 का 5 मिल रहा है, 6 का 6 मिल रहा है।
और 9 का 9 मिल रहा है, और अगर शून्य हो आखिरी में तो आपको उसके आखिरी में शून्य ही मिल रहा है। ठीक है, कोई भी नंबर में परिवर्तन नहीं आ रहा, बस देखो 2 और अपने को मिल रहा है, बस 2 2 3 7 8 में, मतलब 2 की जगह हमें मिल रहा है 8, 8 की जगह मिल रहा है 2, 3 की जगह मिल रहा है 7 और 7 की जगह मिल रहा है 3। ठीक है, ये तो वैसे ऐसे अलग से हमने याद कर लिया, बाकी इसमें अभी ऐसा कहा नहीं गया है, पर ठीक है हमें याद रखना है। ठीक है, ताकि आपको क्या मिल जाए, आपको किसी भी संख्या की अगर आपको इकाई निकालने बोले, इकाई अंक, तो आप निकाल पाए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, अब घन संख्याओं का इकाई अंक, देखो क्या हुआ, जो मैंने आपको अभी समझाया था बिल्कुल वही, कि हम निम्नलिखित संबंध का निरीक्षण करते हैं, हमें क्या मिला, 0 के बदले हमें मिला 0, 1 के बदले मिला हमें 1, 2 के बदले मिला हमें 8, 3 के बदले मिला हमें 7। ठीक है, 4 के बदले 4, 5 के बदले 5, 5 6 के बदले 6, और 7 के बदले क्या मिला, 3। आगे ना याद आपको। ठीक है, 8 के बदले क्या मिलेगा, 2, बिल्कुल सही, और 9 के बदले हमें मिला 9। ठीक है, आगे आपको याद, देखो अभी क्या है, वैसे तो आपको याद हो ही जाएगी, इतनी बार हम वो टेबल अगर आप ऐसे पढ़ लेंगे तो वो टेबल आपको पहली बार में याद हो ही जाएगी, पर हमने क्या करा, हमने इसका निरीक्षण जब किया दोनों सारणी को मिला के, कौन सी, 1 से 10 तक की और एक होगी 11 से 20 तक की। ठीक है, इसी तरीके से 21 से 30 चले जाओ, 31 से 40 चले जाओ, 41 से 50 चले जाओ, आपको जो आखिरी संख्या मिलनी है वो इसी तरीके से मिलनी है। ठीक है, आई समझ में बात। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, अब आ गया आपके लिए प्रयास आपको करना है। ठीक है, जिसमें हमें आता है सबसे ज्यादा मजा। ठीक है, तो क्या हुआ, निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के घन की इकाई का अंक हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, इकाई का अंक निकालना, हमें पूरी संख्या नहीं चाहिए। ठीक है, हमें क्या चाहिए, इकाई की संख्या चाहिए। तो देखो क्या हुआ, हम सबसे पहला सॉल्व करेंगे, है ना, जो क्या है 3331। इसके लिए जो हमने अभी पढ़ा उसके हिसाब से इसकी इकाई संख्या कितनी होगी, इकाई अंक किसका क्या होगा, इस इकाई अंक होगा इसका 1। ठीक है, प्रत्येक के घन के इकाई का। ठीक है, तो 3000 आप ऐसे लिख सकते हैं पूरा, 3331 का के घन का इकाई अंक, ऐसे यहाँ लिख देते हैं ना पूरा, इकाई अंक 1 होगा। ठीक है, तो इकाई का अंक क्या मिल गया, 1, है ना, ये उत्तर हमें चाहिए था। अब दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है 8, 8 के बदले क्या मिलेगा, आया याद, 8 के बदले हमें मिलेगा 2। ठीक है, चलिए तो क्या हुआ, 8800 8888 के घन का, ऐसा आप पूरा लिख दीजिए, कि घन का इकाई अंक क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, तो इकाई अंक हमें क्या मिला, क्या मिलेगा, 2। ठीक है, अब सिर्फ अब मैं अंक लिख देती हूँ। ठीक है, अब आपको समझ आई क्या, 149 का क्या होगा इकाई अंक, बताइए, 9 है आखिरी में, हमें क्या मिलेगा, 9, बिल्कुल सही। ठीक है, अब क्या हुआ, 5 है, हमें क्या मिलेगा, क्या मिलेगा बताइए, बिल्कुल सही, 5। ठीक है, अब देखो, अब पांचवा, पांचवा है 1224, तो हमें 4 के बदले भी क्या मिलता है, 4 इकाई अंक का हमें 4 ही मिलता है ना, तो क्या मिलेगा, 4 होगा। उसके बाद आया छठा, फिर सातवां, और फिर हम कर लेंगे 8। ठीक है, हम लिख लेते हैं क्या, 77 का क्या होगा, है ना, तो 77 का क्या होगा, बताओ, 7 के बदले हमें क्या मिलता है, 3, है ना, तो 3 होगा, इकाई अंक क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 है ना, अगर हम पूरी संख्या ना भी देखें, 5022 है, पर अगर हम इकाई संख्या देख ले तो ही हमें उसका, उसके घन का इकाई संख्या हमें पता चल जाएगी, जो क्या होगी, 2 है तो हमें मिलेगा 8, और 3 है तो हमें क्या मिलेगा, 7, है ना। ठीक है, आ गया समझ, है ना, चलिए अब आगे बढ़ते हैं।